चलिए आज हम बात करेंगे चालक की विद्युत धारिता। चालक की विद्युत धारिता, ठीक है। देखो यहां पे जो धारिता शब्द लिखा हुआ है, ठीक है, यही इसके डिफिनीशन का मुख्य शब्द है। धारिता क्या होता है? धारिता का अर्थ होता है धारण करने की क्षमता। क्या होता है? धारण करने की क्षमता, या उसी को हम कह सकते हैं ग्रहण करने की क्षमता, ठीक है। ये धारिता शब्द का अर्थ है। विद्युत का यहां पर अर्थ है आवेश, आवेश को, ठीक है, या विद्युत स्थितिज ऊर्जा को, आवेश को या विद्युत स्थितिज ऊर्जा को। विद्युत शब्द का अर्थ यहां से आवेश से है या विद्युत स्थितिज ऊर्जा से है। चालक की, चालक क्या होता है? जिसमें धारा प्रवाहित हो, ठीक है, वो चालक है। जैसे लोहा, ठीक है, Fe क्या है? चालक। सोना क्या है? और सिल्वर क्या है? तांबा क्या है? एल्युमिनियम क्या है? ये सब चालक हैं। और इस सब का क्या ग्रहण करते हैं? आवेश। क्या ग्रहण करते हैं? आवेश को ग्रहण करेंगे। ये अपने अंदर विद्युत स्थितिज ऊर्जा को ग्रहण करेंगे। जैसे इंसान को ग्रहण करने के लिए भोजन बना हुआ है, ठीक है। अब भोजन में कोई वैरायटी है, तो कोई भी वैरायटी वो ग्रहण कर रहा है, ठीक है। उसी तरह से आवेश या तो आवेश ग्रहण करे या तो विद्युत स्थिति ऊर्जा, और कुछ नहीं ग्रहण करेगा। ये इन्हीं चीजों को ग्रहण कर सकता है। तो जब कोई चालक विद्युत आवेश या विद्युत स्थितिज ऊर्जा को ग्रहण करता है या उसको धारण करता है, तो उसी को हम कहते हैं विद्युत धारिता। क्या कहते हैं? विद्युत धारिता। यहां पर चालक का भोजन क्या है? आवेश है। क्या है? आवेश है या विद्युत स्थितिज ऊर्जा है। इसके अलावा चालक और कोई चीज ग्रहण नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये उसके ग्रहण करने की जो क्षमता है वही उसकी धारिता कहलाती है, ठीक है। तो हम अगर चाहें तो लिख सकते हैं चालक। इस पूरे को एक शब्द में क्या लिखें? चालक। चालक में सब आ जाएंगे, ठीक है। तो चालक द्वारा, ठीक है, किसी, इनमें से किसी चालक द्वारा, सबकी बात हो रही है, और चाहे इनमें से किसी एक की आप बात कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर लिख दीजिए किसी, किसी चालक द्वारा, ठीक है। विद्युत का अर्थ यहां पर किससे है? आवेश। किससे है? या विद्युत स्थितिज ऊर्जा। यहां पर विद्युत का सेंस आवेश या विद्युत स्थितिज ऊर्जा से है। और धारिता का अर्थ होता है धारण कहिए या ग्रहण कहिए की क्या क्षमता। समझ में आ गई बात? अब डिफिनीशन देखिए, इसके नाम से इसका पूरा डिफिनीशन बन गया। किसी चालक द्वारा आवेश या विद्युत स्थिति धारण या ग्रहण, यहां करना शब्द छूट गया है, करने की को उस चालक की क्या कहते हैं? समझ में आ गई बात? कोई भी चालक हो, वो अपने अंदर कितना विद्युत आवेश ग्रहण कर सकता है या कितनी विद्युत स्थिर ऊर्जा को ग्रहण कर सकता है, वो उसकी क्या है?
धारिता है। क्या है? धारिता। ये जो धारिता है वह चालक के आकार पे निर्भर करती है। समझ में आ गई बात? चालक का अगर आकार छोटा होगा तो धारण करने की क्षमता क्या होगी? कम होगी। लेकिन चालक का आकार बड़ा होगा तो धारण करने की क्षमता अधिक हो जाएगी। तो धारिता किस पे निर्भर करता है? चालक के आकार पर। जैसे वो छोट लड़का जब छोटा है तो मम्मी उसको दाल का सूप पिलाती है, क्योंकि उसको ग्रहण करने की वही क्षमता है, उससे ज्यादा वो पचा नहीं पाएगा। दूध पिलाती हैं, उससे ज्यादा वो पचा नहीं पाएगा, उससे ज्यादा वो धारण नहीं कर पाएगा अपने अंदर। लेकिन जब थोड़ा सा बड़ा हुआ तब मम्मी उसको धीरे धीरे रोटी खिलाना शुरू कर देती है। तो अब उसके अंदर धारण करने की क्षमता क्या हो रही है? बढ़ रही है। थोड़ा और बड़ा हुआ तो दो दो रोटी खाने लगा, नहीं लपेट के खाए हो तुम लोग ना। और बड़ा हुआ तो चार चार पांच पांच खाने लगा। जैसे जैसे उसका साइज बड़ा हुआ, आकार बदला, उसको खाने की जो क्षमता है वो धीरे धीरे क्या हो गई? बढ़ गई। उसी तरह से अगर चालक छोटा होगा तो कम आवेश या कम विद्युत स्थिर ऊर्जा अपने अंदर धारण करेगा। अगर चालक बड़ा होगा तो अधिक विद्युत आवेश या विद्युत स्थिर ऊर्जा को अपने अंदर धारण करेगा। समझ में आई बात? तो धारण करने की जो क्षमता है अर्थात जो धारिता है वो किस पर निर्भर करेगी? चालक के आकार पर। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो डिफिनीशन हो गया, किसी चालक द्वारा आवेश या विद्युत स्थितिज ऊर्जा को धारण या ग्रहण करने की उस चालक की क्या कहलाएगी? धारिता। क्या कहलाएगी? उस चालक की विद्युत। समझ में आ गया? तो पूरा इसका डिफिनीशन इसी में है, केवल समझना है आपको। चालक का मतलब ये हो गया, विद्युत का अर्थ आवेश या विद्युत स्थिर ऊर्जा से हो गया, और धारिता का अर्थ धारण या ग्रहण करने की क्षमता से हो गया। सबको मिलाएंगे तो डिफिनीशन अपने आप तैयार हो जाएगा। क्लियर? तो नोट करिए, हेडिंग डाल लीजिए, चालक की विद्युत धारिता। लिखिए, किसी चालक द्वारा विद्युत आवेश या किसी चालक द्वारा विद्युत आवेश या विद्युत स्थितिज ऊर्जा ग्रहण करने की क्षमता उस चालक की विद्युत धारिता कहलाता है। उस चालक की विद्युत धारिता कहलाता है। कहलाता है। लाइन चेंज करके, चालक की धारिता चालक के आकार पर निर्भर करता है। चालक की धारिता चालक के आकार पर निर्भर करता है। हो गया? अब देखो, यानी चालक का आकार पर निर्भर करने का मतलब समझ गए? चालक का आकार बदलेगा ना तो धारिता क्या होगी? बदल जाएगी। ठीक है। अब मान लो ये कोई चालक है, मतलब इनमें से कौनों पदार्थ का ही बना होगा, तांबा, एल्युमिनियम, लोहा, सोना, चांदी, इन्हीं में से किसी का बना होगा ये। ठीक। इस पर कोई आवेश नहीं है। आवेश कितना है यहां पर? 0। तो इसका विभव भी क्या होगा? ये आवेश नहीं है
तो विभव क्या होगा, 0 हो जाएगा। क्लियर? अच्छा, अब आपने इसको आवेश देना शुरू किया तो इसका विभव भी क्या होगा, बढ़ना शुरू हो जाएगा। कैसे विभव कैसे बढ़ने लगा, ये बात समझिएगा। विभव कैसे बढ़ना शुरू हो जाएगा, ध्यान से इस चीज को समझिएगा। विभव जब आप लोग पढ़े थे तो उसमें एक लिखाया गया था, आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में किया गया कार्य, उस चालक का क्या कहलाता है, विभव। ठीक है ना? ठीक। तो देखिए, जब आप इसको आवेश देने लगेंगे तो इसमें आवेश, जैसे पहला आवेश आएगा तो वो आवेश फटाक से अपना विद्युत क्षेत्र बनाएगा, फिर दूसरा आवेश आएगा तो दूसरे आवेश को कार्य करना, फिर तीसरा आएगा तो और कार्य करना पड़ेगा, चौथा आएगा तो जितना ज्यादा कार्य होगा वो सभी कार्य इसकी स्थिति ऊर्जा हो जाएगी। इसका मतलब इसके अंदर स्थिर ऊर्जा क्या हो रही है, धारण हो रही है। ठीक। और उसी स्थिति ऊर्जा का परिवर्तन क्या है, विभव है। वही कार्य विभव भी होता है। समझ में आ गया? तो जब आप इसको आवेश देंगे तो विभव क्या होगा, बढ़ेगा, कार्य बढ़ेगा, इसका मतलब विभव बढ़ेगा, मतलब इसकी स्थिर ऊर्जा बढ़ेगी। ठीक है? तो किसी भी चालक को जब आवेश शुरू में आप देना शुरू करते हैं उस समय उसका विभव क्या रहता है और आवेश क्या रहता है, 0। लेकिन जैसे जैसे आप इसको आवेश बढ़ाना शुरू करेंगे ऐसे, तो इसका विभव भी क्या होगा, बढ़ना शुरू हो जाएगा उसी रेशियो में। इसका मतलब चालक को जो आवेश दिया जा रहा है वो आवेश उसके विभव के क्या है, समानुपाती है। क्या है, समानुपाती। किसी भी चालक को अगर आप आवेश देना शुरू कर रहे हैं, ठीक है, तो उस आवेश का विभव बढ़ना शुरू हो जाएगा। क्यों शुरू हो जाएगा? क्योंकि आवेश जब देंगे तो आवेश को देने में कार्य करना पड़ेगा, और कार्य ही क्या होता है, विभव होता है, वही स्थितिज ऊर्जा भी होता है। सही नहीं है? इसीलिए यहां लिखा गया आवेश या विद्युत स्थितिज दोनों में से कोई भी धारण करे, यानी दोनों एक ही चीज है। समझ में आई बात? दोनों क्या है, एक ही चीज है। ठीक। तो जैसे जैसे आवेश देंगे वैसे वैसे विभव बढ़ता शुरू हो जाएगा। ठीक है? इसका मतलब आवेश विभव के क्या है, समानुपाती होता है। किसी भी चालक को दिया गया आवेश उसके विभव के समानुपाती होगा। अब इस समानुपाती चिन्ह को हटाएं और यहां पर बराबर का चिन्ह लगाएं, तो उसके लिए एक नियतांक लिखना पड़ेगा ना। हमने लिख दिया C। क्या लिख दिया, C। ठीक है? जहां C एक क्या है, नियतांक है, इसे चालक की क्या कहते हैं, धारिता। इसे चालक की धारिता कहते हैं। यानी अब समझ में आ गया होगा, चालक की धारिता को किससे प्रदर्शित करेंगे, C से। तो C बराबर क्या हो जाएगा, Q बटा C बराबर हो जाएगा Q बटा, अगर प्रश्न पूछा जाए कि चालक की विद्युत धारिता का सूत्र लिखिए या चालक की धारिता का सूत्र लिखिए, तो क्या लिखोगे, C इक्वल टू Q बाई D। यह धारिता न तो आवेश पे निर्भर करेगी न तो विभव पर, ये सिर्फ किस पे निर्भर करेगी, चालक के आकार पर निर्भर करेगी। क्लियर? तो ये जरूर ध्यान रखिएगा। C बराबर Q बाई V हो गया। अब जब C बराबर Q बाई V हो गया, यहां पर अगर हम V को, यदि हम कहें कि V बराबर क्या है, 1 वोल्ट, V बराबर कितना है, 1 वोल्ट मान लें, तो C बराबर क्या होगा, Q। C बराबर क्या हो जाएगा, Q। तो धारिता को हम यहां से भी डिफाइन कर सकते हैं। कैसे? किसी चालक का विभव 1 वोल्ट
वृद्धि करने के लिए दी गई आवेश की मात्रा ही उस चालक की क्या है? धारिता है। किसी चालक के विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि करने के लिए दी गई आवेश क्या है? उस चालक की धारिता है। तो यहां से भी हम चाहें तो धारिता को डिफाइन कर सकते हैं। किसी चालक के विभव, किसी चालक के विभव में एकांक, एक को हम एकांक लिखते हैं, एकांक वोल्ट का वृद्धि करने के लिए दिया गया क्या? आवेश। दिया गया आवेश उस चालक की धारिता कहलाता है। ठीक है, तो यहां से भी हम चालक की धारिता को डिफाइन कर सकते हैं। समझ में आ गई बात? किसी चालक का अगर विभव बढ़ाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? उसे आवेश देना पड़ेगा, क्योंकि विभव, आवेश विभव के क्या है? तो अगर आवेश बढ़ेगा तो विभव, तो वही हमने कहा, अगर किसी चालक के विभव में वृद्धि करना है तो आप उस चालक को क्या दीजिए? आवेश। आवेश देंगे तो उस चालक का विभव बढ़ेगा, अगर आवेश नहीं देंगे तो उसका विभव घट जाएगा। ठीक है, तो अगर उस चालक का विभव 1 वोल्ट आपको बढ़ाना है तो 1 वोल्ट को बढ़ाने के लिए जितना कूलाम आवेश आप देंगे वही आवेश उस चालक की क्या हो जाएगी? धारिता हो जाएगी। क्लियर? तो यहां से भी हम विद्युत धारिता को डिफाइन कर सकते हैं। क्लियर? अब देखिए, इसी में आता है चालक की धारिता का मात्रक क्या होगा? SI मात्रक चालक की धारिता का SI मात्रक क्या होगा? ऊपर क्या है? आवेश, और आवेश का SI मात्रक, नीचे क्या है? विभव का SI मात्रक, तो कूलाम प्रति कूलाम प्रति, ठीक है। इसका एक और मात्रक होता फैरड, इसी को हम फैरड भी कहते हैं, फैरड। और 1 फैरड बराबर होता है 1 कूलाम प्रति वोल्ट। चाहे 1 कूलाम प्रति वोल्ट कहिए, चाहे 1 फैरड कहिए। और ज्यादातर धारिता के मात्रक में यूज होता है फैरड, फैरड ही यूज होगा। बार बार लिखेगा एक चालक की धारिता इतनी फैरड है, इतनी फैरड है, ठीक है। तो यही मात्रक ज्यादा यूज होता है। यह मात्रक इसके सूत्र से लिखा गया है, ठीक है। और ये जो मात्रक फैरड है, ये एक साइंटिस्ट का नाम है, माइकल फैरड, उनका पूरा नाम, उनके नाम का ये मात्रक यूज किया गया है। तो अगर कोई प्रश्न करे कि चालक की धारिता का एसआई मात्रक, तो आप सीधे बोलिए सर फैरड, ठीक। अगर आपको याद है कूलाम प्रति वोल्ट तो भी सीख है, 1 फैरड में कितना कूलाम वोल्ट होता है? तो 1 कूलाम प्रति वोल्ट, ठीक है। और भी देखिए, 1 माइक्रोफैरड ऐसे भी लिखा रहेगा, 1 माइक्रो, एफ का मतलब फैरड, तो 1 माइक्रोफैरड बराबर होता है 10⁻⁻⁶ फैरड। 1 माइक्रो में इतना फैरड होता है, ठीक है। यहीं पे लिखा रहेगा
1 एंगस्ट्रॉम फैरड। अगर ऐसे लिखा है तो इसका मतलब 10 पे माइनस 10 फैरड। इसी में लिखा रहेगा पीको फैरड, 1 पीएफ, 1 पीको फैरड यानी 10 पे माइनस 12 फैरड। ठीक है, इसी में लिखा रहेगा नैनो फैरड, 1 एनएफ। 1 नैनो फैरड में कितना फैरड? 10 पे केवल 9, नैनो 9, माइक्रो में 6 है। ठीक है, हाँ, इस तरह मात्रक भी बनेंगे तमाम, ये अन्य मात्रक हैं। और ज्यादा जब न्यूमेरिकल पढ़ेंगे ना तो उसमें इसी रूप में मान दिया होगा, तो माइक्रो में दिया होगा, पीको में दिया होगा, नैनो में दिया होगा, इसी रूप में दिया होगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे इसका बीमीय सूत्र क्या होता है, बीमा। तो देखिए अगला, चालक की धारिता का विमीय सूत्र। इसका विमीय सूत्र देखिए, विमीय सूत्र इसी फॉर्मूला से निकालेंगे। क्यों? आवेश है, आवेश का विमीय सूत्र होता है AT, और नीचे क्या है, और विभव का विमीय सूत्र है कोई माइकलाल जो बता दे? अरे बाप रे, M2, ये है विभव का विमीय सूत्र। यही एक लड़का माइकलाल है, लड़की सॉरी, यही एक लड़की माइकलाल है। तुम लोग नहीं हो, हैं? याद नहीं कर रहे हो, बस पढ़े लिखे गए घरे रख दिए। पढ़ा करो थोड़ा। अब देखो, इसी को हल कर लो। हल कैसे होगा? देखो, जो हर में है सबको अंश में ले जाओ। m को ऊपर ले जाओगे तो m पे माइनस, l को ऊपर ले जाओगे, t को ऊपर ले जाओगे। अरे -3 यो प्लस हो जाए, 8 पहले से है। a को ऊपर ले जाओगे तो 1 पर +1 लिखा नहीं जाता। तो विमीय सूत्र क्या निकल के आया? m पे -1, l पे -2, t पे 4, a। ठीक है, ये इसका विमीय सूत्र होगा। क्लियर? तो किसी भी चालक के द्वारा आवेश ग्रहण करने या धारण करने की जो क्षमता होती है वही उस चालक की क्या है? धारिता है। समझ में आई बात? जब आप उस चालक को आवेश देंगे तो वह चालक अपने अंदर आवेश को स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या करेगा? धारण करता जाएगा। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में उस आवेश को क्या करेगा? धारण करेगा। तो आप चाहे कहें आवेश धारण या स्थितिज ऊर्जा धारण। ठीक है, उसी धारण करने की क्षमता को उस चालक की धारिता कहते हैं। धारिता किस पे निर्भर करती है? चालक के आकार पर। अगर चालक का आकार बदलेंगे धारिता बदल जाएगी। धारिता आवेश और विभव पर निर्भर नहीं करती है, ये केवल आकार पर निर्भर करती है। जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो उसी अनुपात में विभव बढ़ता है, इसलिए दिया गया आवेश विभव के समानुपाती हो जाता है। और जब समानुपाती हो जाएगा तो इसको हटाकर बराबर का चिन्ह लगाएंगे। इसके लिए एक नियतांक यूज करेंगे, वो है C। तो Q बराबर CB, C नियतांक है, उसे क्या कहते हैं? चालक की धारिता। फिर C का जब मान निकालेंगे तो V को इधर भेजेंगे, Q बटा V हो जाएगा। ठीक, अगर V को 1 वोल्ट मान लें तो C किसके बराबर हो जाएगा? दिए गए आवेश के। यानी किसी चालक का विभव अगर 1 वोल्ट बढ़ाना है तो जितना आवेश आप देंगे वो आवेश ही उस चालक की क्या हो जाएगी? धारिता हो जाएगी। बाकी यही सब तो आप समझ ही रहे हैं। ठीक है, तो फटाक से नोट कर लीजिए। चलो जी, इधर देखो आप,
बचवा बात नहीं। चलो अब हम बात करेंगे गोलीय चालक की धारिता। अगर कोई चालक गोलीय हो, गोली मतलब समझ रहे हो ना, गोली, गोली देखे हो, खेले भी हो गए, झूठ बोल रहा हो। हाँ, तो उसी तरह अगर कोई गोल चालक हो, गोलीय चालक की क्या धारिता, ठीक है, यानी कोई गोल चालक हो, गोला के कहल जाला है, गोला के कहा जाता है, जो चारों तरफ से क्या हो, घिरा हो, 3 डायमेंशनल हो, ठीक है, जैसे बाल, बाल ये वाला नहीं, हाँ हिंदी में गेंदा, गेंद, चलो समझ गए ना। हाँ, तो ये उस तरह का है, ये चालक गोल है। इसको अगर ये गोला है तो इसका केंद्र होगा, इसकी त्रिज्या होगी, इतना तो होगा करेगा ना। हमने इसको आवेश दे दिया, क्या दे दिया, आवेश, आवेश दिया तो आवेश ऐसे इस पर क्या हो गया, फैल गया ऐसे, ठीक है, आवेश फैल गया। तो इस गोली चालक का विभव कितना होगा, आवेश हमने क्यू कूलाम दे दिया इसको, तो विभव इसका कितना हो, यदि गोलीय चालक को क्यू कूलाम आवेश दिया जाए तो चालक का विभव, अगर इसे आप क्यू कूलाम आवेश देंगे ना तो इस गोली चालक का विभव कितना होगा, तो V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा R। हम लोग इसी को क्या लिखते थे, K लिखते थे ना, तो चाहे K लिखो चाहे A लिखो, दोनों बात क्या है, बराबर है, दोनों का मान एक ही हो। हाँ अच्छा, हाँ विभव, सॉरी इतना होगा KQ/R। इस गोली चालक का विभव इतना हो जाएगा अगर आप इसे क्यू कूलाम आवेश देंगे, ठीक है। अच्छा, जब विभव इतना हो गया तो चालक की धारिता कितनी हो जाएगी, अगर इसका विभव इतना है तो धारिता C बराबर क्या होता है, इतना होता है ना सूत्र, और V का मान इतना है, यहां पे रख दो, ठीक है। तो देखो Q बटा V का मान 1/एप्सिलॉन Q बटा Q से Q, बहुत अच्छे बच्चे हो। C बराबर कितना है, सब ऊपर चला जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो गोली चालक की धारिता इतनी हो जाएगी, ये सूत्र हो गया। कहीं भी अगर कोई चालक गोल हो और उसको आवेश दिया गया है, उसकी धारिता निकालनी है, तो फटाक देना उस इसमें उस चालक की त्रिज्या बस रख देना, खटाक से ना हल हो जाएगा, ठीक है। इसी सूत्र के आधार पर अगर हमसे पृथ्वी की धारिता पूछी जाए, पृथ्वी भी गोल होता है, तो पृथ्वी की धारिता कितनी होगी, तो देखिए पृथ्वी की धारिता निकाल रहे हैं, यदि पृथ्वी की त्रिज्या
आर ई, ठीक है, पृथ्वी की त्रिज्या को किससे प्रदर्शित कर रहे हैं? आर ई से। तो आर ई बराबर कितना होता है? 6.4 गुणे 10 पे 6 घात मीटर। यदि पृथ्वी की त्रिज्या आर ई बराबर इतना मीटर है, ठीक है, तो धारिता कितनी हो जाएगी? C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R इंटू, ये हो जाएगा, क्योंकि पृथ्वी कैसा है? गोल। तो पृथ्वी की त्रिज्या रख दीजिए। अब देखो, इतने का मान हमको पता नहीं है, इतने का मान हम पता करेंगे कैसे? देखो ध्यान से, आप सभी को पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 पॉइंट इतना होता है। आप इतने को यहां रख दो, इसको यहां रख दो, देखो, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/9.0 गुणे 10 पे, और ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन, मिलेगा नहीं मिलेगा? समझ में आ गए? तो इतने की वैल्यू 1/9.0 गुणे 10 पे 9, और आर ई का मान 6.6, सही है कि नहीं है? देख लो। अच्छा, C बराबर तो 6.4 में 9.0 से भाग दे देंगे, और 10 पे 9 को कहां ले जाएंगे? ऊपर, तो -9, और 10 पे +6 ऊपर पहले से, तो कितना आया बच्चा? 6.4 बटा 9.0 गुणे 10 पे -3 आया, सही है। अब देखो, C बराबर 9 से 6.4 में भाग दे दो, तो आएगा 0.7111, ऐसे आएगा, गुणे 10 पे -3, ठीक है। अब क्या करना है? दशमलव को 3 अंक पीछे ले जाओ, तो 711 हो जाएगा, ना? तो जब 3 अंक पीछे लगे, 3 माइनस है पे क्या होगा? तो -6। ये किसमें आ गया? फैरेड। देखो, धारिता है तो फैरेड में लिखेंगे ना, और इतना किसका मान है? माइक्रो का। तो आप चाहो तो लिख सकते हो 711 माइक्रो फैरेड। अगर कोई प्रश्न करे कि पृथ्वी की धारिता कितनी होती है? 711 माइक्रो फैरेड, ठीक ना? कभी कभी 711 9 लिख करके 711.1 माइक्रो फैरेड लिखता है, ये भी सही है। देखिए, यहां दशमलव आएगा था, ये बचेगा ना, हमने छोड़ दिया था। तो ऐसे भी पूछ रहे ऑप्शन में, तो इसी को टिक कर देना, ठीक है, नहीं तो 711 माइक्रो फैरेड। तो कोई भी गोली चालक हो, उसकी धारिता ये होगी, और उस गोली चालक की त्रिज्या आप इसमें रख देंगे, हल कर देंगे, जैसे पृथ्वी का निकला वैसे उसका भी निकल जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया? चलिए।